ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वामदेव जी ने श्री कार्तिकेय स्वामी से पूछा, जो मुक्त यति सन्यासी हैं उनके शरीर का दाह कर्म नहीं होता। मृत हो जाने पर उनके शरीर को भूमि में दबा दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, यह मैंने सुना है। हे गुरु कार्तिकेय स्वामी, आप प्रसन्नतापूर्वक यति सन्यासियों के उस अंत्योष्ट कर्म की संपूर्ण प्रक्रिया का मुझे वर्णन कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में आपके सिवा इस विषय का वर्णन करने वाला कोई नहीं है। हे भगवान शंकर नंदन, जो पूर्ण पर ब्रह्म में अहम भाव का आश्रय ले देह पिंजर से मुक्त हो गए हैं तथा जो उपासना के मार्ग में शरीर बंधन से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं, उनकी गति में क्या अंतर है, यह बताइए। प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए अच्छी तरह विचार करके प्रसन्नतापूर्वक मुझसे इस विषय का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कार्तिकेय स्वामी ने कहा, जो कोई यति समाधिस्थ होकर शिव के चिंतन पूर्वक शरीर का त्याग करता है, यदि वह महान धीर हो तो परिपूर्ण शिव स्वरूप हो जाता है, किंतु यदि अधीर चित्त हो और समाधि लाभ नहीं कर पाया हो तो उसके लिए उपाय बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। वेदांत शास्त्र के वाक्यों का जो ज्ञाता, ज्ञान ज्ञेय और ज्ञात इन सबको जानने वाला, परिज्ञान करने वाला गुरु होता है, उसके मुख से सुनकर वह सन्यासी यति यम नियम आदि योग का अभ्यास करे। उसे करते हुए वह भले भांति शिव के ध्यान में तत्पर रहे। मुने, उसे नित्य नियम पूर्वक प्रणव का जप, अर्थ में चिंतन और मन को लगाए रखना चाहिए। मुने, यदि देह की दुर्बलता के कारण धीरता धारण करने में यति असमर्थ हो तो निष्काम भाव से शिव का स्मरण करके अपने शरीर का त्याग कर दे। जो भगवान शिव के अनुग्रह से नंदी के भेजे हुए विख्यात 5 अतिवाहक देवता हैं, वो उसे लेने के लिए आते हैं। उनमें कोई तो अग्नि अभिमानी देवता है, कोई पुंज स्वरूप है, कोई ज्योति स्वरूप है, कोई दिना अभिमानी, कोई शुक्ला अभिमानी है। ये 5 सब प्राणियों पर अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं और उत्तरायण के अभिमानी देवता। इस तरह धूमा अभिमानी, तम अभिमानी, रात्रि, कृष्ण पक्ष के अभिमानी और दक्षिणायन के अभिमानी देवता, ये भी 5 होते हैं। ये 5 विख्यात देवता दक्षिण मार्ग में प्रसिद्ध हैं। महामुने वामदेव, अब तक उन देवताओं की वृत्तियों का वर्णन सुनो। कर्म के अनुष्ठान में लगे हुए जीवों को साथ ले जाकर वे 5 देवता उनको पुण्यवश स्वर्ग लोक ले जाते हैं। वहाँ वह भोग भोग कर और वापस मनुष्य लोक में, मृत्यु लोक में कर्म अनुसार जीवन ग्रहण करते हैं, नया शरीर ग्रहण करते हैं। इसके अलावा जो उत्तर मार्ग के देवता हैं, वे भूतल से लेके ऊर्ध्वलोक तक 5 मार्गों में विभक्त करके यति को साथ ले जाते हैं। अग्नि आदि के मार्ग में होते हुए उसे सदाशिव के धाम में पहुंचाते हैं। वहाँ देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करके लोक अनुग्रह और कर्म में ही लगाए हुए वे अनुग्रहकार देवता उन सदाशिव के पीछे खड़े होते हैं। यति को आया देख देवादिदेव सदाशिव, यदि वह विरक्त हो तो उसे महामंत्र के तात्पर्य का उपदेश दे गणपति के पद पर अभिषिक्त कर देते हैं और अपने समान शरीर देते हैं। इस प्रकार सर्वेश्वर सर्वनियंता भगवान शिव उस पर अनुग्रह करते हैं, उसे अनुग्रहित करके निश्चल समाधि देते हैं। अपने प्रति दास्य भाव की फल स्वरूपा और सूर्य आदि की कार्य करने की शक्ति रूपा ऐसी सिद्धियां प्रदान करते हैं जो कहीं अवरुद्ध नहीं होती। उसके साथ ही वे जगतगुरु शंकर उस यति को मुक्ति देते हैं जो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर पुनरावृत्ति के चक्र से दूर रहती है। इसलिए यह गति, यह मुक्ति समष्टिमान संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त परम पद है। यही मोक्ष का राजमार्ग है, ऐसा वेदांत का निश्चय है। जब यति का शरीर, सन्यासी का शरीर मरणासन्न और शिथिल हो जाए, उस समय श्रेष्ठ संप्रदाय वाले दूसरे यति अनुकूलता की भावना लेकर चारों ओर खड़े हो जाएं। वे सब क्रमशः प्रणव आदि वाक्यों से उसे उपदेश दें और सावधानी और प्रसन्नता के साथ सुस्पष्ट वर्णन करें। जब तक उसके प्राणों का लय न हो तब तक निर्गुण परम ज्योति सदाशिव स्वरूप का उसे निरंतर स्मरण कराते रहें। क्योंकि सन्यासी सब कर्मों का त्याग करके भगवान शिव का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए उनके शरीर का दाह संस्कार नहीं होता और इस कारण उनकी दुर्गति भी नहीं होती। सन्यासी के शरीर को दूषित करने वाले राजा का राज्य अवश्य नष्ट हो जाता है। उसके गांव में रहने वाले लोग अत्यंत दुखी हो जाते हैं। इसलिए उस दोष का परिहार करने के लिए शांति का विधान बताया गया है। उस समय नमः हरियाणाय से लेकर नमः अमीवकेभ्य इस तरह मंत्रों का जाप करके विनीत चित्त होकर अंत में ओमकार का जप करते हुए मिट्टी से देव यजन की पूर्ति के लिए एक गड्ढे का निर्माण करें। ऐसा करने से
दोष की शांति हो जाती है। अब सन्यासी के शव के संस्कार की विधि बताता हूँ। पुत्र या शिष्य आदि को चाहिए कि उस सन्यासी के शरीर को यथोचित रीति से उत्तम संस्कार करे। ब्राह्मण, मैं कृपापूर्वक संस्कार की विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। पहले यति के शरीर को शुद्ध जल से नहलाकर पुष्प आदि से उसकी पूजा करें। पूजन के समय रुद्र संबंधित चमका अध्याय और नमका अध्याय का पाठ करके रुद्र सूक्त का उच्चारण करें। उसके आगे शंख की स्थापना करके शंखस्थ जल से यति के शरीर का अभिषेक करें। सिर पर पुष्प रखकर प्रणव द्वारा उसका मार्जन करें। पहले कौपिन आदि हटाकर नवीन कौपिन आदि धारण करवाएं। फिर विधिपूर्वक उसके सारे अंगों में भस्म लगाए। विधिवत त्रिपुंड लगाकर चंदन द्वारा तिलक करे। फिर फूल और मालाओं से उसके शरीर को अलंकृत करे। छाती, कंठ, मस्तक, बाँह, कलाई और कानों में क्रमशः रुद्राक्ष की माला और मंत्रोच्चारण पूर्वक आभूषण धारण कराए। फिर सभी अंगों को सुशोभित करें। फिर धूप देकर उसके शरीर को उठाए। विमान पर रखकर ईशान आदि पंच ब्रह्ममय रमणीय रथ पर रखें। अंत में ओंकार और प्रणव से युक्त 5 सद्दुजाति ब्रह्म मंत्रों का उच्चारण करके सुगंधित पुष्प और मालाओं द्वारा रथ को सुसज्जित करें। फिर नृत्य, वाद्य तथा ब्राह्मणों के वेद मंत्र उच्चारण की ध्वनि के साथ गांव की प्रदक्षिणा करते हुए उस शरीर को बाहर ले जाए। फिर वहां सब गए हुए यति गांव के पूर्व या उत्तर दिशा में किसी पवित्र स्थान में किसी पवित्र वृक्ष के निकट देव यजन के लिए गड्ढा खोदें। उसकी लंबाई सन्यासी के दंड के बराबर होनी चाहिए। फिर प्रणव तथा व्यहति मंत्रों से उस स्थान का प्रोक्षण करके वहाँ क्रमशः शमी के पत्र फूल बिछाएं। उनके ऊपर उत्ताग्र कुशा बिछाकर उस पर योग पीठ रखे। उसके ऊपर पहले कुशा बिछाए। कुशा के ऊपर मृगचर्म तथा उसके ऊपर वस्त्र रखकर प्रणव सहित सद्दुजात आदि पंच ब्रह्म मंत्रों का पाठ करते हुए पंचगव्य द्वारा उसके शरीर का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात रुद्र सूक्त एवं प्रण का उच्चारण करते हुए शंख के जल से उसका अभिषेक करें। उसके मस्तक पर फूल डालें। शिष्य आदि संस्कार करता पुरुष वहाँ गए हुए मृत यति के अनुकूल भाव रखकर शिव का चिंतन करे। उसके बाद ओमकार का उच्चारण करते हुए स्वस्ति वाचन करके उस शव को उठाकर गद्दे के भीतर योग आसन पर बिठाए, जिससे उसका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे। फिर चंदन पुष्प से अलंकृत करके धूप देकर गुगुल की सुगंधि दे और विष्णु हव्यमिदं रक्षस्व ऐसा कहकर उसके दाहिने हाथ में धन प्रदान करे। प्रजापते न त्वदन्निस देवतोन्य इस मंत्र को पढ़कर बाएं हाथ में जल, कमंडल आदि अर्पित करें। फिर ब्रह्म यज्ञानाम प्रथमः शुक्ल यजुर्वेद की इस सूक्ति को पढ़ते हुए उसके मंत्र के द्वारा मस्तक को स्पर्श करके भुवों के स्पर्श पूर्वक रुद्र सूक्त का पाठ करें। इत्यादि 4 मंत्रों को पढ़कर नारियल के द्वारा यति के शव के मस्तक का भेदन करें। उसके बाद उस स्थान को गड्ढे से भर दे और मिट्टी को पाट दे। फिर उस स्थान का स्पर्श करके अनिर्चित से पंच ब्रह्म मंत्रों का स्मरण करें। 1 हाथ ऊंचे, 2 हाथ लंबे चौड़े एक पीठ का निर्माण करके उसे गोबर से लीप कर उसके मध्य भाग में उमा महेश्वर को स्थापित करें। वह चौकोर आकार का पीठ होना चाहिए। वहाँ पर भगवान शिव और उमा महेश्वर को स्थापित करके गंध्य, अक्षत, सुगंधित पुष्प, बिल्व पत्र, तुलसी दल आदि से पूजा करें। तत्पश्चात प्रणव से धूप और दीप निवेदन करें। फिर दूध और हविष्य का नैवेद्य लगाकर 5 बार परिक्रमा करें। फिर 12 बार ओंकार का प्रणव जप करें। तदंतर ब्रह्मीभूत यति की तृप्ति के लिए नारायण पूजन, बलिदान और घृत दीपदान का संकल्प करके घृत के ऊपर मृणमय लिंग बनाकर पुरुष सूक्त से पूजा करके घृत मिश्रित पायस की बलि दे। घी का दीप जलाकर पायस की बलि डाल दे। तत्पश्चात दिशा विशा क्रम से प्रणव के उच्चारण पूर्वक ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र से ब्रह्मभूत यति के लिए शंख से 8 बार अर्घ्य दे। इस प्रकार 10 दिन तक यह विधान करता रहे। यह द्वादशा तक की विधि है। आगे की एकादशा की विधि जिसे हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे।